नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका साथी सुमित अवस्थी। शुरू करते हैं रोज की तरह चक्रव्यूह और आज की 4 कहानियां जिस पर आपको वोट करना था। क्या 72 घंटे में अजीत पवार का दुश्मन दुनिया के सामने अब आने वाला है? इस खबर को 17% लोगों ने अपनी पसंद बताया है। अगली खबर थी आज राहुल गांधी का ऑर्डर, क्या आगे भी जारी रहेगा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गदर? इस खबर को 22% लोग देखना चाहते हैं। अगली खबर हमारी आज की थी डार्क ईगल मिसाइल तैयार, क्या आज की रात खमेनेई की होगी आखिरी रात? अमेरिका और ईरान के बीच क्या वक्त आ गया है जंग का? 24% लोगों ने इस खबर को वोट किया है। 7:28 पर तफसील से अमेरिका और ईरान की जंग का अपडेट आपको देंगे। और आखिरी खबर जो आज टॉप स्टोरी बनकर निकली है आपके वोट के बाद, वो है यूपी की खबर। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अब एक नया पेच फंस गया है। इस खबर को सबसे ज्यादा 37% लोग देखना चाहते हैं। तो आइए, जैसा आपने चाहा है वैसा ही करते हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को आज प्रधानमंत्री क्यों याद आ गए? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज अग्रिम जमानत याचिका क्यों दायर कर दी? कल तक तो वो कह रहे थे कि गिरफ्तारी के लिए तैयार है। अग्रिम जमानत याचिका में क्या दलील पेश की गई है उनकी तरफ से? तो क्या यह माना जाए कि अपनी गिरफ्तारी से शंकराचार्य डर गए हैं? एक तरफ प्रयागराज पुलिस वाराणसी में इन्वेस्टिगेशन में लगी है, वहीं दूसरी तरफ मेरठ मठ के अंदर से आज शंकराचार्य ने सीधे प्रयागराज पुलिस को चैलेंज कर दिया। एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखकर उन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी भी अब तिलमिला गए होंगे। सबसे पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को सुन लीजिए, आज अपनी सफाई में उन्होंने क्या नया कहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे हम कहें क्या उनका देश नहीं है? क्या उनके देश में इतनी बड़ी जो बात उठ गई है कि उनके देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया है, एक प्रश्न ये उठ गया। ये परीक्षा है कि इतने बड़े मामले पर देश कैसे रिएक्ट करता है। माने शंकराचार्य संस्था को समाप्त कर देने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। ये मामला भारत के दुर्लभतम मामलों में माने प्रवेश कर रहा है। अगर ये सच है कि शंकराचार्य ने कोई दुराचार किया है तो भी मतलब दुर्लभतम श्रेणी में है। ऐसा हुआ है तो फिर बहुत कड़ा, इतना कड़ा कि जितना कड़ा कुछ नहीं हो सकता, आज तक इतिहास में नहीं हुआ, उतना कड़ा दंड घोषित करना पड़ेगा। अगर ये झूठा है, जैसा कि है ही हमारा कहना है, तो जिन लोगों ने ये आरोप लगाया है उनके ऊपर भी कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। इस विवाद में आज पहली बार शंकराचार्य ने अपने ऊपर दर्ज केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार खुद दे दिया। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम अपने बचाव में लिया, लेकिन इसी के साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने एक तस्वीर आज जारी कर सनसनी मचा दी। पूरे विवाद में नया ट्विस्ट आ गया। सबसे पहले वो तस्वीर देख लीजिए, बस बड़ी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं। ये वो तस्वीर है जो आज शंकराचार्य ने जारी की है। हम इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करते, क्लियर कर दूं, ये तस्वीर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज वाराणसी में जारी की है। इस तस्वीर को शंकराचार्य ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम पत्रकारों को दिखाया, शेयर किया। शंकराचार्य का कहना है कि आईपीएस अजय पाल शर्मा के अंडर में ही उनके केस की जांच चल रही है। ये व्यक्ति जो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है, जो केक काट रहा है, ये आईपीएस अजय पाल शर्मा है। और पीछे जो शख्स खड़ा हुआ है भगवाधारी, ये आशुतोष महाराज हैं, जिन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर अब केस किया है। ये तस्वीर जारी कर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस है वो मिली हुई है आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ, और यही आईपीएस के साथ अब उनके मामले कर वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और देखिए कैसे केक काटा जा रहा है। अजय पाल शर्मा शायद अपना जन्मदिन मना रहे हैं शंकराचार्य के मुताबिक, और वहां पर आशुतोष ब्रह्मचारी साथ में खड़े हुए हैं। इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फ़ोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी।
ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं। चित्र जो कुछ कहता हो आप पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा हम क्या कहें। हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है। तो शंकराचार्य कल तक ये कह रहे थे कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो है वो हिस्ट्री शीटर है, उन पर 27 के आसपास मुकदमे शामली में चल रहे हैं। आज उन्होंने तस्वीर जारी करी, उस तस्वीर के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं वो आशुतोष महाराज जैसे हिस्ट्री शीटर के साथ जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं और वो उनके मामले की छानबीन कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं नेक्सस है उनको फंसाने का। इसमें सीधे तौर पर वो अभी मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ वो पहले ही काफी ज्यादा अपने बयानों को दे चुके हैं, तीखे स्वरों में, तल्खे स्वरों में। शंकराचार्य से जब ये सवाल पूछा गया आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिरकार ये तस्वीर कब की है, कहां से उनको मिली, कैसे उन तक पहुंची, तो उन्होंने गेंद उल्टे सवाल पूछने वालों की तरफ ही डाल दी। वहीं शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि ये फोटो AI से बनाई गई है। बात यह है कि ये तस्वीर आई है, आप लोग इसको खोजिए। हमको तो जनता भेज रही है, ये तस्वीर जनता के द्वारा हमारे पास आई है कि ये देखिए महाराज, इनसे आप, जनता जो भेज रही है उसका ये कहना है कि इनसे आप क्या जांच की उम्मीद रखेंगे, क्योंकि ये तो उनके साथ मिलकर के सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये फोटो AI के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ये अधिकारी से लेना देना है। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहाँ के कप्तान रहा करते थे। व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि वो शंकराचार्य को जेल भिजवा कर रहेंगे, वहीं दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने वकील के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज रुख कर लिया, अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी और वो खुद आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज पुलिस में गठजोड़ का आरोप लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या किसी गैर बीजेपी शासित राज्य की पुलिस जांच की अब मांग कर रहे हैं। पुलिस ने पॉक्सो का केस क्यों नहीं दर्ज किया? ये कोई सामान्य केस नहीं था कि कोई आया कि मारपीट हो गई है, कहा सुनी हो गई, रपट लिख लो। पुलिस ने देखा कि कुछ खास बात नहीं है, छोड़ो नहीं, हम दर्ज नहीं करें। ये तो पॉक्सो एक्ट था, क्यों नहीं उसी समय दर्ज किया गया और क्यों नहीं उसी समय कार्रवाई शुरू की गई? तो इसका मतलब कि चोर की दाढ़ी में तिनका, पुलिस जानती थी कि ये बनावटी केस है। फोटो जो लोग भेज रहे हैं हमको, उनका यही तो कहना है कि बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इनका पहले से गठजोड़ बना हुआ है, इसलिए इस जांच का कोई तात्पर्य नहीं है। हम जो है ये कह रहे हैं शुरू से कि या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई सिटिंग जज या फिर गैर भाजपा शासित प्रदेश की पुलिसें मिल करके एक कमेटी बनाएं और निष्पक्ष जांच करें। दरअसल इन दिनों शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी पॉलिटिक्स के एपिसेंटर बने हुए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी विदेश दौरे पर हैं। उनके एक और डिप्टी है सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो उनके साथ खड़े थे माघ मेला के दौरान, वो भी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। लेकिन लखनऊ में मौजूद जो दूसरे डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, जिन्होंने इनके समर्थन में बयान दिया था मेरे साथ इंटरव्यू में, आज कहते हैं कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस पर कुछ और टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का इस विवाद पर क्या कहना है, ये भी आप सुनिए। शंकराचार्य पे पास्को लगा है, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी और शंकराचार्य फायर हैं आपकी पार्टी पे। देखिए, न्याय सबको तुष्टिकरण किसी को नहीं, न्याय सबको तुष्टिकरण किसी को नहीं। शंकराचार्य पर यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष में तनातनी का माहौल है। अब विपक्ष में भी श्रेय लेने की होड़ मच गई कि कौन शंकराचार्य के ज्यादा करीबी है। शंकराचार्य के अपमान को सियासी मुद्दा बनाकर अखिलेश यादव पहले से ही पॉलिटिकल माइलेज लेने में लगे हैं। अब कांग्रेस भी जमकर कूद पड़ी है। कुल मिलाकर यूपी में अभी सत्ता, सनातन और सियासत का त्रिकोण अपना जोर आजमा रहा है। आज यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय वाराणसी में शंकराचार्य के आश्रम पहुंचे, उनसे मुलाकात की। काफी देर तक वो शंकराचार्य के सामने हाथ जोड़े बैठे रहे। ऐसा लग रहा था देखकर कि विपक्षी खेमे में मैं हूं सबसे बड़ा शंकराचार्य का भक्त, ये साबित करने की होड़ लगी हुई है।
आज ये सरकार अत्याचार अन्याय करा रही है अपने लोगों से और पूरी तरीके से पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेलने का काम कर रही है। तो पूरी तरीके से एक एक हमारा कार्यकर्ता, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता डटकर खड़ा है। इन लोगों ने मुकदमा किया है वो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पोषक हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने वाले लोग। जिस सनातन धर्म का नाम लेकर के ये पूरे देश में माहौल बनाते थे, उस सनातन धर्म के ऊपर सबसे बड़ा हमला इन्होंने कर दिया। शंकराचार्य जी के ऊपर इतने घिनौने और इतने घटिया इल्जाम, एक ऐसे व्यक्ति को आगे कर करके जिसका अपना इतिहास बहुत खराब हो। और आप बच नहीं सकते कि हमने नहीं लिखा, कोर्ट से लिखवा दिया। आप बच नहीं सकते इस बात से। संरक्षण आपका खुलेआम दिखाई देता है कि आपका संरक्षण है उसको। ये इमरान मसूद वही कांग्रेस सांसद हैं जो अक्सर अखिलेश यादव को टारगेट पर लेते रहते हैं। ऐसे बयान देते हैं जिससे लगने लगता है कि यूपी में एसपी और कांग्रेस की राहें अलग अलग होने वाली हैं। तो क्या अब वही खींचतान अब शंकराचार्य के केस में शुरू हो गई है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने माघ मेला स्नान कंट्रोवर्सी के पहले दिन से ही शंकराचार्य के सम्मान का ध्वज उठा रखा है। 10 साल का कामकाज देखें तो मुझे याद है कि शुरुआती समय से ही ये सरकार लोगों को झूठा फंसा रही है। अपने चिन्हित अधिकारियों को पोस्ट करना, उनके अधिकारियों से मनमर्जी काम कराना और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाना। अब ये सरकार इस सीमा पर लांग गई है कि अपने धर्मगुरु पूजनीय शंकराचार्य केवल हमारे नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म के सबसे पूजनीय शंकराचार्य हैं और उन पे ये आरोप लगना ये दुखद भी है, निंदनीय भी है और सरकार का काम करने के तरीका समझ में आ रहा है। इतना ही नहीं, जब पॉस्को कोर्ट के आदेश पर शंकराचार्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो स्वामी रामभद्राचार्य पर लगे 420 का मुकदमा वापस लेने की बात भी अखिलेश यादव कर रहे थे और पूरे एपिसोड को एक नया एंगल अखिलेश यादव ने दे दिया था। अखिलेश के बयान के बाद हमेशा अभिमुक्तेश्वरानंद पर अटैकिंग मोड में रहने वाले स्वामी रामभद्राचार्य भी अब डिफेंसिव मोड में आ गए। दरअसल लड़ाई इन दोनों संतों के बीच ही शुरू हुई थी। तस्वीरें वायरल हुई रामभद्राचार्य के पैर छूते हुए आशुतोष महाराज की। ये कहा गया कि कुंभ मेले में उनको 2 साल पहले उनको उपाधि दी गई, लेकिन आज सब मना कर रहे। रामभद्राचार्य कह रहे हैं सब भ्रम है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद केस में रामभद्राचार्य का नाम इसलिए आया था कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। ये कहा गया आशुतोष ने रामभद्राचार्य से दीक्षा ली है, ये भी साबित किया गया। याद रखिए, जब कोई बड़ा धार्मिक नाम विवाद में आता है तो राजनीति कभी दूर नहीं रहती, लेकिन जब शंकराचार्य जैसे पद पर बैठा व्यक्ति आरोपों में घिरता है तो लोगों की आस्था आहत होती है। लेकिन जब आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी के नाम पर हिस्ट्री शीट हो, इक्का दुक्का ने 21 से अधिक मामले हों, तो ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाता है। ऐसे में लड़ाई अब 3 लेवल पर लड़ी जा रही है: कानून की लड़ाई, धार्मिक प्रतिष्ठा की लड़ाई और सार्वजनिक विश्वास की लड़ाई। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि जब संतों के बीच युद्ध छिड़ता है तो आस्था घायल होती है। कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है, कोर्ट फैसला करेगा, लेकिन इस विवाद में भी राजनीति ने अपना मंच जरूर सजा दिया है।